नमस्कार, मैं पेन बाजपेयी अपने YouTube चैनल मेत पेन बाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि एसएससी एमटीएस 2021-22 के टीयर 2 के एग्जाम में आपको टीयर 2 स्पेशली टीयर 2 के एग्जाम में मिनिमम कितने मार्क्स लाने हैं। यूआर कैटेगरी वाले जो बच्चे हैं उनको कितना स्कोर करना है और जो अदर कैटेगरी के बच्चे हैं उनको मिनिमम कितने मार्क्स लाने हैं, क्योंकि इस बार रूल आपका थोड़ा सा चेंज हो गया है, तो आपको ये समझना बहुत जरूरी है। उसके अलावा इस वीडियो में उन सभी एस्पिरेंट के डाउट क्लियर हो जाएंगे जिनको ये लग रहा है कि पास हो पाएंगे या नहीं पास हो पाएंगे, कुछ गलतियां उन्होंने कर दी हैं, तो उस वजह से ढेर सारे कन्फ्यूजन आपके दिमाग में आ रहे हैं। तो इन सारे कन्फ्यूजन का आंसर आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। उसके अलावा टीयर 2 का जो रिजल्ट है वो कब तक आ सकता है, किस मंथ तक आप उम्मीद कर सकते हो कि आपका रिजल्ट आ जाएगा, तो इन सभी पॉइंट्स पे आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि कितना आपको स्कोर मिनिमम करना पड़ेगा टीयर 2 के एग्जाम में। तो आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं पेपर सेकेंड में वो इस तरीके से, यूआर कैटेगरी के अगर आप हैं तो आपको 40% मार्क्स लाने। टोटल जो पेपर है आपका वो 50 मार्क्स का हुआ, यानी कि 5 चौको 20, यानी कि यूआर कैटेगरी वाले जो बच्चे हैं उनको 20 नंबर लाने ही लाने। अगर 20 से कम मार्क्स लाएंगे तो आप पास नहीं होंगे। ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं, ठीक है। उसके अलावा जो अदर कैटेगरी वाले बच्चे हैं उनको 35% मार्क्स लाने हैं। तो 50 का 35% अगर हम निकालेंगे तो कितना आएगा, 17.5, यानी कि अगर आप अदर कैटेगरी से हैं तो आपको 17.5 मिनिमम स्कोर करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो जिन स्टूडेंट को डाउट आ रहा है कि कुछ गड़बड़ी हो गई, किसी ने सब्जेक्ट मिस किया है, किसी ने रिसीवर का एड्रेस मिस किया है, किसी से कुछ नीचे वाला जो पोर्शन है भवदी वाला वो गलत हुआ है, तो इसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने कुछ अलग से चीज़ें यूज़ नहीं की हैं, कुछ आपने इमेजनरी चीज़ें यूज़ नहीं की हैं, अगर आप यूएफएम का यूज़ नहीं करके आए तो ये मान के चलिए कि आप हर हाल में पास हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे 20 नंबर लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर थोड़ा बहुत आपने चीज़ें मिस कर दी तो उसके आपके मार्क्स कटेंगे। लेकिन अगर आपने कोई इमेजनरी चीज़ लिखी है या अपना रोल नंबर या लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन या सिग्नेचर कुछ सिली मिस्टेक कर दिए तो उससे आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। अदरवाइज अगर आप ठीक ठाक लिख के आए हैं तो आपके सिर्फ आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। और अगर आपने कुछ थोड़ी बहुत मिस्टेक कर दी है, मान लेते हैं कोई चीज़ मिस हो गई है, तो इतना तो मिल जाएगा आपको मार्क्स, उससे मार्क्स कटेगा आपका, इतना मार्क्स मिल जाएगा कि आप पास हो जाएंगे। तो आपको इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और इस बार आपका रूल चेंज कर दिया गया है। इससे पहले क्या होता था कि अगर 2 बच्चों के टीयर 1 में सेम मार्क्स हैं तो उनके टीयर 2 के मार्क्स के बेसिस पे उनको सिलेक्शन दिया जाता था। टीयर 2 में जिसके मार्क्स ज़्यादा होते थे उसको सिलेक्शन मिल जाता था। अगर टीयर 2 के भी मार्क्स सेम होते थे तो उनकी कैटेगरी वाइज देखा जाता था, फिर अल्फ़ाबेटिकल आर्डर देखा जाता था। अब क्या होगा कि अब आपका अगर टीयर 1 में मार्क्स सेम है तो उनके पेपर 1 के जो जीएस वाले सेक्शन है, पेपर 1 में जीएस का जो सेक्शन है उसके मार्क्स के बेसिस पे सिलेक्शन मिलेगा। जिसके जीएस में ज़्यादा नंबर होंगे उसको सिलेक्शन दिया जाएगा। अगर उसमें भी मार्क्स सेम है तो फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ और फिर उसके बाद अल्फ़ाबेटिकल आर्डर, इसके बेसिस पे आपको सिलेक्शन मिलेगा। तो ये रूल आपका चेंज हो गया है। तो ये तो आपको पता चल गया कि कितना यूआर में लाना है आपको मार्क्स और कितना अदर कैटेगरी में लाना है। उसके अलावा अगर हम बात करें रिजल्ट की कि रिजल्ट आपका कब तक आएगा, तो आपको ही पता है कि डिस्क्रिप्टिव का एग्जाम है। यहाँ पे आपकी कॉपी चेक होंगी, एक बार कॉपी चेक होंगी, उसके बाद यूएफएम चेक होगा, उसके बाद नंबर आपके फिट किए जाएंगे। तो ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है। तो इसमें ये मान के चलो कितना भी जल्दी से जल्दी एसएससी काम करे तब भी 2 से ढाई महीने तो यहाँ पे लग जाएगा। और आपका एग्ज़ाम 6 नवंबर को हुआ है, तो ये मान के चलो नवंबर दिसंबर, यानी कि जो आपका रिजल्ट है वो जनवरी में आने की पूरी संभावना है। वो जनवरी के मिड में भी आ सकता है, लास्ट में भी आ सकता है, लेकिन जनवरी में आपका रिजल्ट आ जाएगा जिस तरीके से एसएससी काम कर रही है। क्योंकि 2020 का भी जो रिजल्ट था टीयर 2 का डिस्क्रिप्टिव का, वो भी एसएससी ने 2.5 महीने के अंदर दिया। तो ये मान के चले कि जनवरी में आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो जो बच्चे यहाँ पे एग्ज़ाम दे चुके हैं तो उनको बस यही कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे प्रोसेस आपका कंप्लीट हो गया है। अब आगे जो भी आपके एग्ज़ाम लगे उन पे फोकस करो। यहाँ पे सिर्फ आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है। उसके अलावा मैं सभी एस्पिरेंट को राय दूंगा जो बच्चे हवलदार की भी पोस्ट के लिए क्वालिफाई हैं वो हवलदार का फिजिकल जरूर दे के आएँ, क्योंकि कट ऑफ का कुछ कहा नहीं जा सकता, कट ऑफ कितनी बढ़ जाए, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए सजेशंस थे। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो पाए होंगे। आपको करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।